तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आज हम इस वीडियो में साप्ताहिक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रत्येक हफ्ते साप्ताहिक टेस्ट होते हैं और प्रत्येक मंथ में एक मंथली टेस्ट भी होता है। तो आज इसमें हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया था, इनमें से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है? तो 11 से भाज्यता का नियम आप जानते हैं। 11 से विभाज्यता का 11 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि सम स्थानों पर, जैसे दूसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर, सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग या तो 11 से कटना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो चलिए 3 2 5, 7 4 11, 11 5 16, 16 में से 5 घटाएंगे तो 11, ये 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 11 से भाज्य है। यहाँ पर देखिए 1 आएगा और 9 8 17 और 17 और 17 6 होता है 23, 17 प्लस 6 बराबर 23 और 23 में से 1 घटेगा तो ये आएगा 22। ये 22 भी 11 से भाज्य है। इसका मतलब ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। उसी तरह से ये और ये सभी यहाँ पर 11 से भाज्य है। ध्यान देना है, यहाँ पर सारे जो दिए गए हैं 11 से भाज्य ही हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो इकाई अंक ज्ञात करें। सबसे आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पर 9 और 5 का गुणा करेंगे आप, और 9 5 का गुणा होता है 9 5 45। तो आप अगर 9 का 5 का गुणा करेंगे तो 45 आएगा और 45 का इकाई अंक है 5, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर होगा, ये होगा 5, जो कि ऑप्शन में शामिल नहीं है। चलिए गलती से ऑप्शन में शामिल नहीं है तो इसका आंसर 5। यहाँ चलिए क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित संख्या समूह में से असंगत संख्या ज्ञात कीजिए। असंगत मतलब होता है कि जो सीरीज नहीं बना पाए, जो सीरीज बनाने में व्यवधान उत्पन्न करता हो, असंगत है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, उसके बाद 6 है, मतलब 4 बढ़ा, 6 के बाद 12, इसका मतलब पहले +4, फिर उसके बाद देखिए +6, फिर +8, फिर +10, इसका मतलब इसमें +12 होना चाहिए था। +12 तो यहाँ पर आना चाहिए था 42, लेकिन आया हुआ है 44, इसलिए 44 असंगत है। बी ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है। तो 3 4 में से 3 एक तरह के होंगे, एक भिन्न होगा। यहाँ पर देखिए 3 जो है वो ग्रह और मात्र मून जो है पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए मून आंसर हुआ। यह क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का सवाल है। यह कह रहा है कि निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं तो पहले समझना होगा जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अभाज्य तो है परंतु एक अभाज्य संख्या दूसरे से या तो कम है या दूसरी उससे तो ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों अभाज्य हैं, लेकिन 37 से 41 2 ज्यादा नहीं है, 3 से 7 2 ज्यादा नहीं है, 4 ज्यादा है, 43 से 47 भी दोनों अभाज्य हैं लेकिन 2 ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए 71 और 73 आपस में जुड़वा भी है और 71 से 73 2 ज्यादा है, इसलिए आंसर 71 और 73 होगा। समझ में आया जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न में कहा गया कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होती है। ये तो 9 की भाज्यता का नियम ही है कि वह संख्या 9 से विभाज्य होगी जिसके सभी अंकों का योग या उसके गुणज 9 से विभाज्य हो। तो केवल 9 से ही ये विभाज्य हो सकती है, तो ये आंसर 9 होगा। ये 9 की भाज्यता का नियम ही ऊपर दे दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। ये प्रश्न देखिए, इसमें कहा कि इनमें से कौन सी संख्या 3 तथा 11 दोनों से विभाज्य है। 3 और 11 दोनों से विभाज्य है ये संख्या। अब बताइए 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग आपको 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 2 5 1 6 हमारे कितने 6 जो है 3 से विभाज्य है। अब 11 से देख लेंगे तो 11 से भाज्यता को कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए 11 से भाज्य करें तो ये भी भाज्य हो जाएगी, तो 11 से ये भी भाज्य है।
इसका मतलब यहाँ पर 11 और 3 दोनों से भाज्य है। यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 4 4 8, 2 2 4 और 4 4 8, ये 8 3 से भाज्य नहीं है, 8 3 से भाज्य नहीं है, तो ये तो भाज्य होगा नहीं। तो यहाँ पर 11 से अगर कहा जाए तो 11 से करेंगे तो 11 गुना 22 और 11 गुना 22 11 से भाज्य हो जाएगा, लेकिन 3 से भाज्य नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 6 3 3 3 6 और 6 6 12, वो 3 से भाज्य हो जाएगा, 11 से भाज्य हो जाएगा। 9 ये 5 4 9 9 9 18 3 से भाज्य हो जाएगा और 3 से भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 11 से देखा जाए तो 11 चौक 44, 5 और 11 5 55, 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कि ए सी और डी, ए सी और डी ये आंसर होंगे, ए सी और डी ये भाज्य है। अच्छा सा प्रश्न है, विभाज्यता के नियम पर यह भी है। कहा गया कि यदि a बराबर 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 2 हो तो a की कुल कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका क्या है कि यदि n बराबर a पर पावर p गुणे b पर पावर q गुणे c पर पावर r हो, तो याद रखिएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, न कि कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर होती है p प्लस क्यू प्लस आर, केवल इतना। चलिए तो p प्लस 2 3 5 और 2 7, आंसर 7, आंसर 7। फिर से वैसा ही प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर है, किसी संख्या का भाज्य गुणनखंड रूप है तो उस संख्या के कुल भाजकों की संख्या, यहाँ कुल भाजकों की संख्या पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर n बराबर a पर पावर p गुणे b पर पावर q गुणे c पर पावर r हो तो कुल भाजकों की संख्या बराबर होता है, इसमें एक जोड़िए p प्लस 1, गुणा करिए इसमें एक जोड़िए q प्लस 1 और फिर गुणा करिए इसमें एक जोड़कर और इसके आपस में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 में एक जोड़िए तो 4 आएगा, गुणा कर लेना है 2 में एक जोड़कर और फिर गुणा कर लेना है 1 में एक जोड़कर। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 4, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपस में गुणा करना है, 4 3 12 12 24, आंसर 24, आंसर 24। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि लड़के जानते हैं केवल दूसरे टाइप के सवाल, ये एक नया टाइप का सवाल है। तो 5 बचता तो उसी संख्या के वर्ग को 9 से विभाजित किया तो क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न है, तो जो शेष बच रहा है ना उसी का वर्ग कर लीजिए। चलिए तो 5 का वर्ग कर लीजिए और जिससे नया भाग करने की कह रहा है उससे भाग लीजिए। 9 से भाग करना है तो 9 से भाग करिए, 25 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, दिस इंप्लाइज शेषफल 7, शेषफल 7, आंसर 7। आशा करते हैं ये सारे सवाल आपके लिए इफेक्टिव होंगे, अगले सवाल के उपयोगी होंगे। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।